आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोप के एक ऐसे कंट्री के बारे में कि जहां पे आपका रहना, खाना पीना, रिहाइश यानी कि हर तरह का जो भी आपका लिविंग एक्सपेंस आ रहा होता है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। हर तरह का एक्सपेंस बहुत ही मिनिमम सा है, यानी कि आप वहां पे बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। जितना आप अर्न कर सकते हैं उसमें से बहुत ज्यादा हिस्सा आप सेव भी कर सकते हैं। जो लोग बार बार जर्मनी, फ्रांस, इटली, माल्टा, पुर्तगाल इन कंट्रीज में अप्लाई करके रिफ्यूजल्स ले चुके हुए हैं या अपने डॉक्यूमेंट्स अभी तक कंप्लीट करके बैठे हुए हैं कि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही हैं, तो उनको बहुत ही आसानी से अभी अपॉइंटमेंट्स मिल सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फाइजा कमल और आप देख रहे हैं एफके वीजा कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज। आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोप के एक ऐसे कंट्री के बारे में कि जहां पे आपका रहना, खाना पीना, रिहाइश यानी कि हर तरह का जो भी आपका लिविंग एक्सपेंस आ रहा होता है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। तो जी हम बात कर रहे हैं हंगरी की। हंगरी यूरोप का एक सेंट्रल पॉइंट है, यानी कि इसमें आप अगर जाते हैं तो आपका वहां पे रहना, खाना पीना, रिहाइश हर तरह का एक्सपेंस बहुत ही मिनिमम सा है, यानी कि आप वहां पे बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। जितना आप अर्न कर सकते हैं उसमें से बहुत ज्यादा हिस्सा आप सेव भी कर सकते हैं। बेसिकली लोगों का एक मेन पर्पस होता है शेंजन में एंट्री करना। शेंजन में एंट्री करने के लिए वो चाह रहे होते हैं कि हमें किसी भी तरह के किसी भी कंट्री की आसानी से अपॉइंटमेंट मिल सके। तो आपके लिए आज हम एक ऐसा कंट्री एक्सप्लोर करके लेके आए हैं कि जिसकी आपको आसानी से अपॉइंटमेंट मिल सकती है। सिर्फ सिंगल को ही नहीं, फैमिली को, कपल्स को। जो लोग यहाँ से पूरी फैमिली के साथ मूव करना चाह रहे हैं तो उनको चाहिए है कि वो एक दफ़ा हंगरी में ज़रूर अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करें। जो लोग बार बार जर्मनी, फ्रांस, इटली, माल्टा, पुर्तगाल इन कंट्रीज में अप्लाई करके रिफ्यूजल्स ले चुके हुए हैं या अपने डॉक्यूमेंट्स अभी तक कंप्लीट करके बैठे हुए हैं कि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही हैं, तो उनको बहुत ही आसानी से अभी अपॉइंटमेंट्स मिल सकती हैं हंगरी के लिए। तो जितना जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स को आप कंप्लीट करके प्रोसेस करेंगे उतना ही आसानी से हम शेंजन के इस कंट्री यानी कि हंगरी की अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। लोगों का ज़्यादा रुझान ही बड़े कंट्रीज की तरफ होता है। छोटे जो कंट्रीज होते हैं लोग उनको बिल्कुल ही स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से उन कंट्रीज में एप्लीकेशन का फ्लो बहुत ही कम होता है और जो 1, 2, 3 यानी कि इक्का दुक्का लोग अगर वहां पे अप्लाई कर रहे होते हैं तो आसानी से उनको उस कंट्री का वीजा मिल जाता है। तो अब बहुत सारे लोगों के ये जहन में सवाल आएगा कि हंगरी तो इंटरव्यू बेस्ड है। देखें, एक कंट्री जिसमें आपका एप्लीकेशन का फ्लो ज़्यादा नहीं है तो इसका मतलब है कि वो कंट्री इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं है। और बेसिकली आप लोगों से क्वेश्चन क्या होते हैं? क्वेश्चन आपसे आपके फाइल के मुताबिक ही होते हैं, आपके प्लान के मुताबिक होते हैं, आपके स्टे के अकॉर्डिंग ही हर तरह के क्वेश्चन हो रहे होते हैं। अब ये तो हो नहीं सकता आप एज अ टूरिस्ट या टूरिज्म पे जा रहे हैं तो एम्बेसी वहाँ पे आपसे पूछे कि आपने क्या स्टडीज करनी है, आपने वहाँ पे क्या काम करना है। आप टूरिज्म के हवाले से जा रहे हैं तो आपसे सवाल भी आपके विजिट वीजा के हवाले से या टूरिज्म के हवाले से होंगे। तो उसमें क्या होता है कि हमने आपको ऑलरेडी एक प्लान बना के दिया होता है कि अगर आपने वहां पे जाना है तो आपने कितने दिन का वहां पे स्टे करना है, 10 दिन का या 15 दिन का। तो 10 या 15 दिन के हवाले से हमने आपको एक एक दिन का प्लान बना के दिया होता है कि आपने डे 1 में वहां पे जाके क्या एक्टिविटी करनी है, डे 2 को क्या करना है, डे 3 में क्या करना है। लेकिन उससे भी पहले सवाल आता है कि अगर आपने पाकिस्तान से अभी जाना तो अभी जाके आपने स्टे कहाँ पे करना है। तो उसके लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि आया आपने होटल में स्टे करना है या आपका कोई रिलेटिव है जिसके पास आपने रुकना है या कोई आपका फैमिली मेंबर है जिसने आपको कोई स्पॉन्सर या इनविटेशन भेजा हुआ है कि जिसके पास जाके आपने स्टे करना है। अगर ना तो आपके पास किसी तरह का कोई इनविटेशन है ना ही तो कोई स्पॉन्सर है, उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपको वहाँ पे होटल या हॉस्टल में स्टे करना है तो उसकी आपने साथ बुकिंग जरूर देनी है। और मेन पर्पस आपका होना चाहिए कि आपने यहाँ से अगर जाना है पाकिस्तान से तो जाना किधर है, उसके लिए आपके पास एक सॉलिड प्लान होना चाहिए। कोई भी आपके पास इवेंट है, एग्जीबिशन है, सेमिनार है, उसका जरूर साथ अटैच करें। अब बात ये आती है कि हमने इवेंट कहाँ से लेना होता है, बुकिंग कहाँ से लेनी होती है। वो हमारी फील्ड के रिलेवेंट होना चाहिए, हमारी फाइल से रिलेटेड होना चाहिए, या हम किसी भी तरह का कोई भी रैंडम ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सिर्फ एफके वीजा का ऑफिस विजिट करना है ताकि हम आपको गाइड कर सकें कि आपको किस तरह का इवेंट साथ अटैच करना है। तो अपने डॉक्यूमेंट सिंपल से कंप्लीट करें, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एफआरसी, एमआरसी। लेकिन अपना एफआरसी, एमआरसी, पोलियो, कोविड करेक्टेड कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है तो कोशिश करें इनको आप अटेस्ट लाजमी करवा लें। आपने इनको फॉरेन अफेयर से अटैच करवाना होगा, उसके साथ अपनी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। ये सिंपल
से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप कंप्लीट करके यूरोप में आसानी से जा सकते हैं। यूरोप में जाने का ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ हंगरी में ही स्टे करना है। आप हंगरी से आगे जर्मनी, फ्रांस, इटली, माल्टा, पुर्तगाल, स्पेन, किसी भी शेंजन कंट्री में जा सकते हैं। अब लोगों के ज़हन में सवाल आता है कि अगर हम शेंजन में जाते हैं तो हमें वहाँ पे जॉब मिल सकती है, काम मिल सकता है। तो बिल्कुल आपका पता है कि शेंजन में हर दूसरे घर का बंदा जो है वो शेंजन जाना चाहता है, यूरोप जाना चाहता है। जॉब किस तरह की मिल सकती है? हेल्पर की जॉब मिल सकती है, पैकिंग की जॉब मिल सकती है। उसके साथ साथ आपको किसी भी तरह के डिलीवरी बॉयज की या डिलीवरी गर्ल्स की यानी कि सेल्स पर्सन की जॉब मिल सकती है। मार्ट्स में, सुपर स्टोर्स में, गैस स्टेशन में, किसी भी तरह पे आपको जॉब बहुत आसानी से मिल सकती है। इसके लिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, क्योंकि विजिट वीजा पे आप जॉब नहीं कर सकते और एफके वीजा कभी भी आपको इलीगल तरीके से रहने की, काम करने की बिल्कुल भी जो है हम आपको गाइडलाइन नहीं देते हैं, बल्कि हम आपको एक प्रॉपर लीगल वे के साथ वहाँ पे रहना, वहाँ पे काम करना, वहाँ पे सेटल होना ये कैसे होगा उसके लिए आपको प्रॉपर एक रोड मैप बना के देते हैं। सिर्फ 90 यूरो वीजा फी के साथ जो है आप यूरोप में आसानी से जा सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं और यूरोप के 29 मुल्क आप घूम सकते हैं। किसी भी कंट्री में अगर आप जाना चाहते हैं, अभी दिए गए नंबर पे हमें कॉल करें या मैसेज करें या दिए गए एड्रेस पे हमें विजिट जरूर करें।